अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? यार मैं ना तंग आ गया हूँ। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं तंग पता किस चीज़ से आ गया हूँ। मैं इस चीज़ से तंग आ गया हूँ कि मैं एक चीज़ कंसिस्टेंटली बता रहा हूँ, बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। और मुझे जो है बेसिकली यार मैंने किया हुआ एमफिल, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं ऑनलाइन अपनी बहुत सारे काम करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, अल्लाह का बहुत करा। मैं रियल एस्टेट का मैं अपना बिजनेस चलाती है, अल्लाह का शुक्र है, मैं कंसल्टेंट हूँ। ये जो चैनल है ना मेरा तैयब ऑनलाइन, ये मेरी फील्ड से रेलेवेंट है। मैंने एमफिल किया हुआ है इकनॉमिक्स बिजनेस, आईआर पढ़ी हुई है मास्टर्स में। और बहुत सारे लोग मुझसे बाहर जाना चाहते हैं, इनको प्रोसीजर्स नहीं पता, किस मुल्क में जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। बैंक स्टेटमेंट हर जगह, आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी मैटर करती है। किसी भी जगह आप अप्लाई करें अपना वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट लाजमी आपने देनी है। वो बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या इन क्या आउट, डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए, मेरे फिंगर टिप्स है। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है मैं व्लॉगिंग करूँ, मैं बताऊँ आप लोगों को यार ऐसे करो और ऐसे ना करो। हम लोग अपना लाख रुपये ज़ाया कर देते हैं। मेरे पास पिछले दिनों एक केस था, बच्चा फ़ोन करता है, पता नहीं किसी वहाँ से ट्राइबल एरिया से उसका ताल्लुक था, कहता है 18 लाख रुपये एजेंट ने लिया सिंगापुर का वीज़ा के लिए। वो कहता है जी आपको ट्राइबल एरिया से इसलिए आपका वीज़ा नहीं लग रहा। भाई 18 लाख रुपये तुमने दे दिया है। तो मेरी कोशिश होती है मैं व्लॉग्स बनाऊँ, बच्चों को एजुकेशन तो मिले ना यार, कैसे जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये है भाई, देखें जहाँ पे भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है आपको सारा प्रोसेस खुद करना है, डॉक्यूमेंट्स खुद अरेंज करने हैं। कंसल्टेंट की आप एडवाइस तब ले सकते हैं जब आपने फ़ाइल तैयार करनी है। ये फ़ाइल ऑनलाइन भी तैयार होती है, जब यूके के केस में, आप कनाडा के केस में, या फिजिकली कुछ ब्राज़ील के, चाइना के, आपको फिजिकल फ़ाइल तैयार करनी होती है। जो फ़ाइल तैयार करने वाला वो कंसल्टेंट है, वो आपकी फ़ाइल तैयार कर सकता है। ही इज़ गुड एट इट, ही नोस उसको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। आपके जो पैसे लगने हैं ना वो उस कंसल्टेंट की फ़ीस है, दैट्स इट। कोई डन बेस, इस सारी चीज़ें जो है ना गलत होती हैं। बाकी जो आपका दूसरा खर्चा होता है वो आपकी फोटोस्टेटो पे होता है, डॉक्यूमेंट्स पे आप लगाते हैं। तीसरा खर्चा क्या होता है, जो आपने अपनी एम्बेसी की फीस देनी है। चौथा खर्चा नहीं है भाई। आप जो मुझे रब्ता करते हैं लोग, जी डन बेस वीज़ा करें, डन बेस वीज़ा, हमसे डन बेस वीज़ा की बात करें। भाई डन बेस वीज़ा क्या होता है? डन बेस वीज़ा ये होता है कि आप गारंटी लें कि वीज़ा लगेगा तब हम आपको पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ, और कोई भी मार्केट में कैसे गारंटी ले सकता है? एम्बेसी ने वीज़ा देना होता है। एम्बेसी हैज़ द राइट, आइदर एम्बेसी एक्सेप्ट्स, एम्बेसी रिफ्यूज। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनका एम्बेसी के अंदर इतना असर वसूख हो, एम्बेसी वाले उनकी बातें मानते हैं और आपको किसी को भी उठा के बाहर भेजने। आई डोंट थिंक सो। ये सब केसेस ऐसे होते हैं कि 100-200 एप्लीकेशन ले ली, सबसे डन बेस वादा कर लिया, 10-10 लाख रुपए केवल वादा कर लिया, 200 एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी, सबमिट कर दी, एक तो लगेगी ना, जो एक लगेगी वो छक्का लग गया उसका। सिंपल, मुझे तो ये चीज़ समझ आती है और तो कुछ चीज़ समझ नहीं आती। चाइना का विजिट वीज़ा, अक्सर लोग मुझसे रब्ता करते हैं चाइना का विजिट वीज़ा, चाइना का विजिट वीज़ा। चाइना का विजिट वीज़ा डिपेंडेंट है आपके इन्विटेशन लेटर पे। इन्विटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, चाहे चाइनीज़ कंपनी की तरफ से होना चाहिए। ज़्यादातर बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चाइनीज़ कंपनी की तरफ से एक बिजनेस इन्विटेशन लेटर होता है। या तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भेजता है, या आप मार्केट में थ्रू एनी वेंडर अरेंज करवाते हैं। जब आप वेंडर से अरेंज करवाते हैं तो वेंडर्स के ताल्लुकात होते हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज में, वो आपकी वेरिफिकेशन के बाद अपनी कंपनी को कहते हैं जी इनके नाम का। ये कुछ ऐसे वेंडर्स भी हो सकते हैं जिनकी अपनी जाती रजिस्टर्ड कंपनी चाइना में है, वो आफ्टर योर वेरिफिकेशन आपके नाम का एक इनविटेशन लेटर निकलवाते हैं। और ये वेंडर्स के जो इनविटेशन लेटर होते हैं चाइना के विजिट वीज़ा के केस में या बिजनेस वीज़ा के केस में, ये पेड होते हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये हमने नहीं अरेंज करने, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा काम रहेगा आपको एडवाइस करना, कंसल्ट करना कि आपने कैसे अपना केस अप्लाई करना है। आपका चाइना का बिजनेस वीज़ा के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, मैंने हमेशा आप बताइए व्लॉग्स में, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आप कंप्लीट करेंगे, साथ नीचे इन्विटेशन लेटर लगाएंगे, ये सारा कुछ मुझे भेजेंगे, मैं उसको इवैल्यूएट करके बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके पूरा केस बना के एक फाइल तैयार कर दूंगा। चाइना के बिजनेस वीज़ा के लिए आपको जेरिस के ऑफिस से अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ती है विद पासपोर्ट। आप खुद जाके करेंगे, नोबडी एल्स विल गो। आपको खुद जाके करना है, फाइल जाके सबमिट करवानी है, पासपोर्ट सबमिट करवाना है, वो फीस का जो चलान है वो सबमिट करवाना है। एंड यू हैव टू वेट फॉर 1 मंथ। 1 महीने अप्रॉक्सीमेट टाइम है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। 1 महीने के अंदर आपका वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट हो जाए तो ज़्यादातर रीज़न नहीं बताई जाती। नो, दिस इज़ द वे। अब अगर आपने इनविटेशन लेटर मैनेज करना है तो यू हैव टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। आपको मार्केट में किसी ना किसी से बाय करना पड़ता है, जो कि एक रीजनेबल सोर्स होता है, जो कि वेंडर्स होते हैं। डेफिनेटली जब बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो ट्रैवल एंड टूर्स को डील करती हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे जो हैं सारे के सारे इनकी डेलीगेशंस होते हैं जो कि जाते हैं चाइना से, उनके विजिट वीज़ा मिलते हैं, लोग जा रहे हैं। आफ्टर ऑल आपको चाइना का विजिट वीज़ा तभी मिलेगा व्हेन यू आर टोटली लीगल। आपका जो जाने का मकसद है वो लीगल रहेगा।
12 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है आपका नहीं लगेगा। आपके पुलिस सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मुफ्त है, वेरीफाइड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हैं भाई। इसके अलावा यू हैव नो ऑप्शन, यू कैन नॉट गो देयर। सो इसलिए जिन लोगों ने अपना वीज़ा लगवाना है चाइना का, खाली विजिट वीज़ा लगेगा, ध्यान में रख लें, वर्क परमिट नहीं है। विजिट वीज़ा डिपेंडेंट है आपके इनविटेशन लेटर पे, या तो आपका अपना कोई ताल्लुक आपको इनविटेशन लेटर भेजे, नहीं तो यू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। कैसे परचेस करना है, किन से रब्ता करना है, कैसे वेरिफिकेशन करनी है, उसकी कंसल्टेंसी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि कौन सी कंपनी जो है, जिनकी अपनी ज़ाती जो है वैल्यूएशंस हैं, जो कि आपको इनविटेशन लेटर अरेंज करके दे सकते हैं। आप उनसे रब्ता कैसे करना है ये मैं करके दे सकता हूं। उसके बाद उस इन्विटेशन लेटर के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और एक प्रॉपर अपनी फाइल तैयार करनी है। चाहे आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले लें, चाहे फिजिकल कंसल्टेंसी ले लें, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करनी है, बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं, बाकी चीज़ें कैसे लगानी है, उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट कैसे करना है, फाइल कैसे तैयार करनी है, और फाइल के बाद फीस कैसे पे करनी है चाइनीज एम्बेसी को, और वो जाके आप प्रेजेंट हो जाते हैं जेरिस के ऑफिस में। अगर आपके पास बिजनेस वीज़ा का जो है इन्विटेशन लेटर है, देन यू गो फॉर देयर। अब अगला प्रोसेस उनका, जेरिस का ऑफिस आगे रेगुलेट करेगा चाइनीज एम्बेसी को, चाइनीज एम्बेसी विल डिसाइड। अब इस पूरे प्रोसेस में बताओ मुझे कि डन बेसिस अगर कोई आपसे एडमिट करता है तो उसका क्या मतलब है, हाउ ही विल एग्जीक्यूट इट। कोई पढ़ा लिखा बंदा सवाल तो करेगा ना भाई कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। जवाब क्या मिलेगा, जी मेरे अंदर लिंक्स हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा। हाउ इज इट सो, कैसे लिंक्स हो सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे कैसे लिंक्स हो सकते हैं, आई डू नॉट एग्री ऑन इट। इसलिए अगर आपने चाइना का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर अ लीगल एंटिटी। आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि आपके पास इनविटेशन लेटर होता है, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कोई इशू होता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो फेक नहीं होना चाहिए, वो सब लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप जो है उसके बाद इनविटेशन लेटर देख सकते हैं। आपने अगर चाइना का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, बताइएगा। हाँ काट, इसको काटिए यार काटिए। ये सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा होता है, उसके लिए आप मुझसे रब्ता करेंगे। मैं आपको चेकलिस्ट भेजूंगा डॉक्यूमेंट्स की, वो चेकलिस्ट पढ़िएगा, वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके मुझे भेजेंगे। मैं वैल्यूएट करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आइदर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। नौ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।